बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एएनएफ की, जो जनरल इसकी अवेयरनेस है, इसके फंक्शनिंग है, किस तरीके से एएनएफ अपना काम कर रही होती है, किस तरीके से अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करती है, किस तरीके से इस फोर्स ने अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए प्लानिंग की हुई है और ऑपरेशनल रखती है और उसकी एफिशिएंसी को मेजर करती है। आज हम बात करने वाले हैं एनफोर्समेंट एंड ऑपरेशंस ब्रांच पर, यानी कि एक हर इदारे के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट होती है जो उसके मोटिव को, स्पेशली फोर्सेस की बात करें तो उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवा रही होती, इम्प्लीमेंटेशन करवा रही होती, यानी कि एएनएफ की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनको एक्शन करने के लिए जो डिपार्टमेंट कायम की गई है उसको एनफोर्समेंट एंड ऑपरेशंस ब्रांच कहते हैं। जो लफ्ज़ एनफोर्समेंट है, इसका मतलब होता है कि लागू करना, कोई भी कानून हो उसको एनफोर्स करना, लागू करना। और ऑपरेशन जो होता है उसको वक्तन फ़वक्तन ऑपरेटिव भी करना, यानी कि वो ऑपरेशनल हैं, उसको अपडेट भी करना, यानी कि जो गवर्नमेंट की रूलिंग होती है उसको देखना कि किस तरीके से प्रैक्टिकली इन ऑपरेशन है, यानी कि कोई चीज़ दरमियान में रुकी नहीं है, हर जगह पे इक्वली ऑपरेटिव है। तो जब ये ऑपरेशंस में आती है तो ये जो ब्रांच इस सारे मामले को लुक आफ्टर कर रही होती है उसको एनफोर्समेंट एंड ऑपरेशन ब्रांच कहते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि इस ब्रांच का रोल क्या है और ये फंक्शंस क्या क्या करती है। तो इसका जो मोटिव है वो क्या है? मॉनिटर एंड इंश्योर। एक तो मॉनिटर करना, कोई भी काम हो रहा है, लेट्स सपोज आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो जो ऊपर खड़ा होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। एक इंडस्ट्री में चले जाएं तो वो देख रही होती है कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से ये जो ब्रांच है ये देखती है कि एएनएफ जो है इटसेल्फ, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो कैसे काम कर रही है, उसको मॉनिटर भी करती है कि ये फंक्शनिंग हर डिपार्टमेंट, हर यूनिट, हर जगह पे जो इनकी बेसेस हैं वो काम कर रही हैं। मॉनिटर करना और साथ साथ में कंफर्म करना, एंश्योर करना कि इम्प्लीमेंटेशन के जितने भी कानून बन चुके हैं या जो चीज़ें हैं या जो इसका मोटिव है, मैंडेट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मीट करने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, कानून साजी की गई है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्रॉपर किया जा रहा है, इंस्पिरेट किया जा रहा है। कहीं पे ये तो नहीं है कि लूप होल्स रह गए। ऑफ सप्लाई रिडक्शन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स, कि जो नारकोटिक्स की चीज़ें हैं वो सप्लाई जो हो रही हैं उनको मॉनिटर करना, यानी कि जो सप्लाई का मेकनिज़म है, जो जहाँ जहाँ से आती है नारकोटिक्स की सब्सटेंसेस, वो उसी तरीके से चल रही हैं, या फिर उनको रोकने के लिए जो फोर्स बनाई गई है, जो उसको मैंडेट दिया गया है और उसको डिप्लाई किया गया है, वो उसको रोकने के लिए प्रैक्टिकली काम कर रही है और उसकी सप्लाई की रिडक्शन हो रही है। यानी कि एक साल में जितनी रिडक्शन पिछले साल में थी, इस साल में उससे कम हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो इट्स मीन के जो एएनएफ है वो एफिशिएंट नहीं रही, वो अपने काम में लैग कर रही है। ऑफ नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक वो होती है जो चीज़ आप लें और नफसियाती तौर पे आप इल हो जाएं, यानी कि नफसियाती तौर पे आप मुतासर होते हैं। सब्सटेंसेस एंड प्रीकर्सर केमिकल एज पर एएनएफ स्ट्रेटजी। एएनएफ स्ट्रेटजी के मुताबिक जितने भी केमिकल्स वगैरह या जिन जो साइकोट्रोपिकली, यानी कि नफसियाती तौर पे आपकी एक जो नफसियाती तौर पे एक नॉर्मल कंडीशन को वीक कर देती है, उसको कमज़ोर कर देती है, और वो एक बंदा नॉर्मल नफ्सियात का जो काम कर रहा होता है और जो ड्रग्स ले रहा होता है नफ्सियाती तौर पे वो काम नहीं कर सकता, नहीं सोच समझ सकता जो अपने नफ्सियात के उस दवा के असर की वजह से। तो ये जितनी भी चीज़ें उनकी सप्लाई को रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसको मॉनिटर भी करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को कंफर्म करना, ताकि जो नारकोटिक्स और बाकी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनकी सप्लाई को रोका जाए। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए एएनएफ डिपार्टमेंट क्या कुछ करती है, उसके तरीक़ेकार क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि बड़े लेवल पे, एक तो होती है प्लानिंग के एक इंडिविजुअल करता है, फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल करता है, एक फैमिली के अंदर कह सकते हैं, फिर आप एक ख़ानदान हो सकता है वो प्लानिंग कर रहा होता है, फिर उसके बाद एक गांव हो सकता है, फिर एक सिटी हो सकता है, फिर एक प्रोविंस हो सकता है आगे चल के।
और फिर आगे चल के पूरी एक स्टेट होती है। तो जो स्टेट की ऊपर से प्लानिंग हो रही होगी हम इस तनाज़ुर में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहेंगे। तो जो ANF की प्लानिंग होती है, जो टॉप लेवल पे प्लानिंग होगी, उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहेंगे। तो जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब होती है कि हमारे प्लान क्या हैं, हमने उनको किस तरीके से लेके चलना है, और इसके अलावा जब प्लान बन जाते हैं फिर फार्मूलेट की जाती है एक पॉलिसी मैटर्स। पॉलिसी मैटर्स के हमारी पॉलिसी क्या है, हमने जो चीज़ करनी है, लेट्स सपोज हमने सप्लाई ऑफ नारकोटिक्स को कंट्रोल करना है, ये पॉलिसी बन गई। अब कंट्रोल किस किस तरीके से करना है, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाएगी उसके लिए। और जब ये पॉलिसीज़ बन जाएंगी फिर उनको, ये तो एक काम हो गया टॉप लेवल पे। जब ये काम हो गया तो इस ब्रांच का काम आ जाता है, ऑपरेशन ब्रांच का। ये एनफोर्स करती है जो ऊपर प्लानिंग की गई, जो ऊपर पॉलिसी डिसाइड की गई, अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए एनफोर्स किया जाएगा हर एरिया में, पूरे कंट्री में। और उसके लिए ऑपरेशनल जो है इक्विपमेंट और जितनी रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना। इसके अलावा कोलेक्शन एंड डिसेमिनेशन, शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो लेकिन उन मामलों पे काम चल रही हो। जो ही एक आपको कोई क्ल्यू मिलता है उससे इन्फॉर्मेशन लें और उससे पूछें कि ये चीज़ आपके पास कैसे आई, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची, उस बंदे तक पहुंचना, उस बंदे से लेके अगले बंदे तक पहुंचना, ये एक नेटवर्किंग होती है इंटेलिजेंस की। और अल्टीमेटली उस सोर्स तक पहुंच जाना जहां से ये कोई भी मसला पैदा हो रहा है। तो ये इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, फिर जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो दूसरे इदारे के जितनी ब्रांचेज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करवा के अपनी ANF की जो फोर्स है उसकी इंटेलिजेंस ब्रांच के साथ लेके उस इंफॉर्मेशन को शेयर करके उसको ऑपरेशन करके उस चीज़ को रोकना, यानी कि ओवरऑल उस मामले को जो है वो फैलने से रोकना इसका काम है। अच्छा, प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑपरेशनल इक्विपमेंट। हब जो है सिर्फ प्लान कर लेने से काम नहीं होता। जो आपने पॉलिसीज़ बनाई, जो चीज़ आप एनफोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ फाइनेंसिंग चाहिए, कुछ आपकी फोर्स चाहिए, आपको कोई डिपार्टमेंट का आपका सेटअप चाहिए। तो ये जितने भी मामलात होते हैं उनके लिए ये फोर्स प्लान आगे लेके चलती है, यानी कि उसको डिप्लॉय करती है। और ऑपरेशनल इक्विपमेंट जो होता है उस फोर्स के लिए, यानी कि ANF फोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, उसको ये चीज़ें मुहैया करना। साथ में और क्या काम है, बाइनियल एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि साल में 1-2 दफ़ा जो है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करना। बाइएनुअल कहता है साल में 2 दफ़ा इवेल्यूएट करें और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करें, किसका, ANF की फोर्स का। और इस डिपार्टमेंट ने जो चीज़ें डिसाइड की हुई हैं और जिसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं उनको इवेल्युएट करना कि आया कि ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी पहले से बढ़ रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो उसकी वजह देखें, HR उसमें इन्वॉल्व हैं या रिक्वायर्ड उनके पास टूल टेक्निक्स इक्विपमेंट नहीं है। फिर जो है इस नतीजे पर जब अखज़ पहुंच जाते हैं फिर क्वाड करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, अटेंडेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। जितनी भी इस तरह की कोई मीटिंग्स होती हैं, कहीं पे भी हेडिंग हो रही होती है अपने जो स्टेट लेवल पे, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। और इस मामले पे कहीं पे भी सेमिनार होता है या फंक्शन होते हैं या किसी दूसरी इन्फोर्समेंट को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, तो जो ऑपरेशनल मैटर्स हैं उन सब को कोऑर्डिनेट भी करना, लोग खुद भी अटेंड करना और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि पूरे कंट्री के अंदर जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट किया जा सके। तो ये आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लेक्चर ले रहे थे। हार्वर्ड अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रही है NF के लिए। बाकी भी इसके अलावा CSS, PMS, FPSC, PPSC, NTS और ऑल अदर टाइप्स ऑफ जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन www.harvardacademy.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। आप अगर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।